तो मेरे लिए ये जो गली का जो आप प्रचार देख रहे हो, ये मेरा 6 साल का प्रचार है। मैं हर एक जगह पे कैसे कैसे घूमी हूँ। आप सोचते हैं ये निर्वाचन या ये इलेक्शन लड़ाई है, ये इलेक्शन लड़ाई नहीं है, उसके बाद लड़ाई है। जो विश्वास करके मुझे उम्मीदवार से विधायक बनाएंगे, उनके विश्वास को कायम रखते हुए और उनके विश्वास पे खरे उतरना है। प्रतिदिन, प्रति महीना, प्रति क्षण। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंपल समाचार। बात बंगाल विधानसभा चुनाव की, बात पश्चिम बंगाल के मानिकतला विधानसभा की और बात मानिकतला के दोनों उम्मीदवारों की। बंगाल की राजनीति में मानिकतला महज एक विधानसभा क्षेत्र नहीं बल्कि एक ऐसा पावर सेंटर है जिसने दशकों से बंगाल की सत्ता की नब्ज को पहचाना है। लेकिन अब की बार 2026 का विधानसभा चुनाव बेहद खास और दिलचस्प मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। एक तरफ है पांडे परिवार की विरासत, जी हाँ, दिवंगत दिग्गज नेता साधन पांडे, जिन्होंने 9 बार इस क्षेत्र की सेवा की। साधन पांडे के 2021 में निधन के बाद उनकी पत्नी सुप्ति पांडे ने 2022 में टीएमसी से चुनाव लड़ा और वे विधायक चुनी गई। और अब की बार 2026 में उनकी बेटी श्रेया पांडे टीएमसी के टिकट पर अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं। यानी पांडे परिवार के लिए यह 11वीं चुनावी अग्नि परीक्षा है। लेकिन इस बार राह आसान नहीं है, क्योंकि सामने चुनौती देने के लिए बीजेपी ने उतारा है सियासत के पुराने खिलाड़ी, 5 मर्तबा विधायक रहे तापस राय को। तापस राय जो कभी टीएमसी के नेता हुआ करते थे, ममता बनर्जी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, वे अब भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर ममता बनर्जी के इसी किले को ढहाने के लिए तैयार हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव में मानिकतला की चुनावी जंग साख की लड़ाई बन चुकी है। एक तरफ ममता बनर्जी की भरोसेमंद श्रेया पांडे है, जिन्हें अपने पिता की 40 साल की राजनीतिक विरासत को बचाना है, तो दूसरी तरफ तापस राय है, जिन्हें कोलकाता की राजनीति का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दिवंगत साधन पांडे ने 1985 से लेकर अपने निधन 2022 तक इस क्षेत्र पर राज किया। 6 बार बुरतोला और 3 बार मानिकतला से विधायक रहकर उन्होंने एक ऐसा वोट बैंक तैयार किया जो पार्टी से ज्यादा व्यक्ति के प्रति वफादार था। साधन पांडे के निधन के बाद हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी सुप्ति पांडे ने बीजेपी के कल्याण चौबे को 20,000 से अधिक वोटों से हराकर साबित किया कि मानिकतला में पांडे फैक्टर आज भी जिंदा है। 2026 में ममता बनर्जी ने श्रेया पर दांव खेला है। पिछले कई सालों से पर्दे के पीछे संगठन का काम देख रही थी। उनके लिए चुनाव भावनात्मक भी है और राजनीतिक भी। वे घर घर जाकर यह संदेश दे रही हैं कि पांडे परिवार का हाथ मानिकतला के साथ हमेशा रहेगा। मानिकतला की गलियों में चुनावी सरगर्मी तेज है। श्रेया पांडे पसीना बहा रही हैं, तो तापस राय अपनी रणनीति से टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश में है। क्या 2026 में मानिकतला की जनता एक बार फिर पांडे परिवार पर भरोसा जताएगी, या तापस राय का अनुभव कमल खिलाने में कामयाब होगा? यह देखना वाकई में दिलचस्प होगा। मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक आप देखते रहिए सिंपल समाचार।